नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एसएससी जीडी का 100 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? तो एक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है एग्ज़ाम में, ठीक है? तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान और डी में है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है सर्वोच्च न्यायालय और डी में है सांसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा है या कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में है मोहनजोदारो, बी में है हड़प्पा, सी में है लोथल और डी में है कालीबंगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल, ठीक है? लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है महादेवी वर्मा, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है जयशंकर प्रसाद और डी में है सुमित्रा नंदन पत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सभी को क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और याद करके रखना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है अग्नाशय, बी में है थायराइड, सी में है यकृत और डी में है प्यूटिटरी ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो ऑप्शन नंबर ए में है नीति आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है चुनाव आयोग और डी में है नीति परिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली थी? तो नीति आयोग ने ली थी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, ठीक है? पाटलिपुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा? जो नील दर्पण नाटक है वो किसने लिखा था? तो ये लिखा था दीनबंधु मित्र ने, ठीक है? याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है? याद रख लीजिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट को, बी हॉकी को, सी कबड्डी को और डी फुटबॉल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी को, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी राजगिरी, ठीक है? या राजगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
तो ये हुआ था 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, 4 कक्ष होते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में चावल की प्रमुख फसल कौन से मौसम में होती है? तो बिहार में चावल की फसल प्रमुख फसल कौन सी मौसम में होती है? तो वो होती है खरीफ, खरीफ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, ठीक है। चलिए 2 है कि 3 है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मंदिर वास्तुकला से, मंदिर वास्तुकला से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिए और इसको याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल है गंगा नदी के किनारे या यमुना नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु है वो है हाथी, ठीक है, हाथी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला जनरल गवर्नर था वो था वारेन हस्टिंग्स। भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हस्टिंग्स था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में करा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। शांत घाटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? शांत घाटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? तो ये केरल राज्य से जुड़ी हुई है, केरल से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 2, 4, 8, 16। तो इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो है हीरा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? तो बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निश्चित नहीं है कि कितने शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है कुचिकल फॉल्स, कुचिकल फॉल्स। ये भी कई बार क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 ईस्वी में यानी 368 अनुच्छेद में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? यानी मानव शरीर में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120/80 कौन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो राजकीय फूल यहाँ पर आपका हो जाएगा गुलाब, ठीक है, कि गेंदा।
तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेंदा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है मूल मून शब्द ब्लूम मून शब्द किससे संबंधित है? तो ब्लू मून शब्द खगोलीय विज्ञान से संबंधित है, ब्लू मून। ठीक है, खगोलीय विज्ञान से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी सभी को पता होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 15 अगस्त 1947 को भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कितने में? 15 अगस्त 1947 में तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन बनता है वो अग्नाशय में बनता है। ठीक है, अग्नाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आपको दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन नंबर 44 करा कि बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो है गंगा के सहायक नदी है। ठीक है, और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये होते हैं आपके 1000 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है झिझिया, झिझिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी फ्लेमिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये है आपका 12 अनुसूची। ठीक है, 12 अनुसूचियां। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है बिहार नील क्रांति किससे संबंधित है? नील क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 52। तो नील क्रांति संबंधित है वो है मछली पालन से। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर है 54। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेप्स की हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है वो है बरगद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरगद। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी को ध्यान से देखना है और आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में करा कि 144 धारा किससे संबंधित है? तो 144 धारा संबंधित है आपका निषेधाज्ञा से, निषेधाज्ञा से, यानी मना करता है कोई चीज के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर, याद रख लीजिएगा, मोर है इसका राष्ट्रीय पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है, चाहे निकलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा था मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा ग्रह लाल ग्रह होता है कहलाता है? तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह कौन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बिहार के किस स्थान पर बुध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बिहार के किस स्थान पर बुध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, ठीक है, बोध गया में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये सभी को पता है, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? तो रक्त को थक्का जमाने में प्लेटलेट्स सहायक है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का क्या क्या काम है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि 12 गुने 8 बराबर कितना होगा? तो 12 8 96, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 96। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है वह है छठ, ठीक है, छठ पर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय कवि कहा जाता है आपको रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये भी सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार वो है गोवा है, ठीक है, गोवा। और 12 कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सत्यम जयते कहाँ से लिया है गया है? सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यम जयते लिया गया है उपनिषद से। देखो दोस्तों, जिसको भी आंसर पता हो तो वो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, आपको आंसर कमेंट करना है। जिसको भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। बिहार में गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो बिहार में गंडक नदी निकलती है वो है बिहार से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका मुंबई में, ठीक है, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती है? तो मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती है, 24। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 का रहा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से संबंधित है? सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये है संबंधित आपका संलयन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक बात और, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह दिए थे या कोई और दिए हुए थे? कि मोहम्मद इकबाल दिया हुआ था?
ठीक है, तो इस दोनों में से कौन सही होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए तो। चलिए 81 क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि बिहार का राज्य गीत किसने लिखा। बिहार का राज्य गीत किसने लिखा, तो वो लिखा है उदय नारायण तिवारी ने, उदय नारायण तिवारी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारत में पहली रेल कब चली थी, तो भारत में पहली रेल 1853 में चली थी, और कहाँ चली थी, तब मुंबई से थाने चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने चली थी, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। ठीक है, और कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन करा है कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं आपका 242। ठीक है, 242-43। बिहार में विधानसभा की कुल की सीटें कितनी हैं, तो 243। ठीक है, 243 है, 242-43 कह सकते हैं, 43 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 करा गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 14 समानता से संबंधित है, समानता से। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। बिहार का राजकीय पशु पक्षी कौन सा है, तो राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए बिहार का राजकीय पशु कौन हो जाएगा, तो पशु हो जाएगा हाथी। हाथी है कि बैल है। ठीक है, बिहार का राजकीय पशु बैल हो जाएगा। ठीक है, और पक्षी हो जाएगा गोरैया। ठीक है, राजकीय खेल हो जाएगा कबड्डी, बिहार का राजकीय खेल। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक है एम स्वामीनाथन है कोई। हाँ यहाँ पर है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तब भखरा नागल बांध है। ठीक है, कि हीराकुंड है, हीराकुंड बांध है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है 92। क्वेश्चन नंबर 92 करा कि रक्त समूह का निर्धारण किस पर आधारित है, तो रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन पे आधारित है, एंटीजन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। हिंदी सबसे बोली जाने वाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 94। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्य होता है, यानी भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्य होता है, तो वो होता है आपका 3 सदस्य। ठीक है, 30 सदस्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से। ठीक है, दूध से। नील क्रांति संबंधित है मछली से, और हरित क्रांति संबंधित है नील की खेती से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य तापमान कितना होता है, तो मनुष्य में सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है पटना में। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय है। चलिए यानी पटना यूनिवर्सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में करा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो है आपका बरगद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है स्वराज मेरा
जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। याद रख लीजिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य है सत्यम सेवा साहस, यानी सत्यम सेवा साहस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।